नमस्ते साथियों, दोबारा आपका स्वागत। तो आज का हमारा सवाल यह है कि हम सभी को हमारी जिंदगी में मेंटर की जरूरत क्यों है। जरा इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेंटर होता कौन है। तो मेंटर हो सकता है उपदेशक जो आपको उपदेश दे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफी ज्ञान हो, जो किसी विषय में निपुण हो और जिसके पास अनुभव का भंडार हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम अंग्रेजी में कहते हैं मेंटर। लेकिन आप अगर चाहें तो इन्हें गुरु भी कह सकते हैं। तो जो भी आपकी परिभाषा बनती है उससे आप संतुष्ट रहें। लेकिन हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि मेंटर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए मैं आपके सामने 5 ऐसे चीजें रखने वाला हूं जिनके बलबूते पर आपको यकीन हो जाएगा कि हमारी जिंदगी में मेंटर की आवश्यकता होती है और हर वक्त होती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन से हैं ये 5 कारण। सबसे पहला और बड़ा कारण जो है, जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, वो है कि आपकी जिंदगी में जो भी मकसद है उसको साफ तरीके से देखने के लिए आपको एक मेंटर की आवश्यकता पड़ती है कि भाई मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। और जब मैं जिंदगी की बात करता हूं तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं, जैसे आपके काम की जिंदगी, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी, या फिर अगर आप कोई व्यवसाय करता है तो वो आपकी एक जिंदगी हो सकती है। तो जो भी आपका मकसद है अपनी जिंदगी को लेकर, इसको साफ तरीके से देखने के लिए हमें कई बार एक मेंटर, एक उपदेशक की आवश्यकता होती है। उसी के साथ साथ एक मेंटर आपको यह भी बताता है कि जो आपका मकसद है वो आपके लिए सही है या नहीं है। तो कई बार हम इस उलझन में होते हैं कि जो हमारा मकसद है वो हमारे लिए आगे चलकर मददगार साबित होगा कि नहीं होगा। तो इस उलझन से छुटकारा पाने के लिए भी एक मेंटर, एक गुरु का होना काफी आवश्यक होता है। और कई बार मान लीजिए आप अगर बीच में कहीं फंस गए तो आपके फंसे हुए गाड़ी के पहिए को बाहर निकालने के लिए भी मेंटर की बहुत जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला कारण कि आपको अपने मकसद के बारे में पूरी तरह से पता हो और आप उलझनों से मुक्त हो पाए। दूसरा जो कारण है उसे हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी एक मेंटर जो है आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाता है। देखिए कई बार हमारी जिंदगी में मकसद तो होते हैं, लेकिन उस मकसद को पाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार हार मान लेते हैं, या फिर कई बार आलस के चलते हम अपने मकसद को भूलने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई मेंटर है, कोई गुरु है, तो वो आपसे तीखे और पैने सवाल जरूर पूछेगा, जिसके चलते आप अपनी जिंदगी के जो मकसद हैं उनके लिए हर वक्त जिम्मेदारी उठाएंगे। किस तरह के सवाल कि भाई आपने जो मकसद रखा था उसे भूले तो नहीं, आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और कब शुरू करेंगे इस पर काम करना, वगैरह वगैरह। इस तरह के सवाल अगर कोई आपसे रोजाना पूछे, हर हफ्ते पूछे, तो इससे होगा ये कि आप अपने मकसद से कभी भटक नहीं पाएंगे और जिस राह पर आप चलने की कोशिश करते हैं उस पर निरंतर काम कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी विशेषता होती है अगर आपकी जिंदगी में कोई मेंटर है, कोई प्रेरक है तो। नंबर 3, आप लोगों का विस्तार कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नेटवर्किंग। देखिए दोस्तों, आप चाहे कहीं काम कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, हमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन लोगों तक पहुंचने के लिए कई बार हमें एक मेंटर, हमें एक उपदेशक की आवश्यकता होती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई मेंटर है तो आपसे जरूर कहेगा, देखो मेरा एक दोस्त है जो काफी अनुभवी है इस बात को लेकर, तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे बात करें, या फिर आप इनसे बात कीजिए, ये आपको बताएंगे आगे करना क्या है। तो जो मेंटर के दोस्त हैं वो आपके भी दोस्त बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास मेंटर का होना जरूरी है। तो अगर मेंटर है तो उनके सहारे आप दूसरों तक पहुंच सकते हैं और अपनी जिंदगी में जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, लोग हैं, उनका विस्तार कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग भी काफी हद तक आप बढ़ा सकते हैं अगर आप किसी मेंटर का सहारा लें तो। चौथी बात, आप अपने व्यवसाय में या अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर मेंटर की क्या जरूरत पड़ती है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेंटर जो है किसी विषय में निपुण होता है और उसके पास अनुभव का भंडार होता है। तो मान लीजिए आपको यह सवाल है कि आप अपने करियर में आगे क्या सीखें, या फिर आप अपने करियर में किस प्रकार की नौकरी करें। जहां इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, क्या ये जगह आपके लिए ठीक है, या फिर आपको कहीं और नौकरी करनी चाहिए।
किस तरह की भूमिका आपकी होनी चाहिए, इस तरह के सैकड़ों सवाल आपको करियर के हर पायदान पर जरूर उपस्थित होंगे। तो जब ये सवाल आए तो कोई तो होना चाहिए जिसके कंधे पर आप सर रखकर पूछ सके भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो जो मेंटर होता है उसकी एक अहम भूमिका होती है आपको ये बताने में, जो आपको ये बता सके कि आपने करियर में क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ये कैसे बता पाएगा? क्योंकि एक मेंटर जो होता है वो आपको एक व्यक्ति के तौर पर भली भांति जानता है। आपकी कमजोरियां और आपकी विशेषताएं दोनों उसके सामने स्पष्ट होती हैं। तो इन चीजों का मूल्यांकन करते हुए एक मेंटर आपके लिए सही पथ बता सकता है और आपको उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। तो इसीलिए मेंटर का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आखिरी कारण जिसके लिए आपकी जिंदगी में एक मेंटर होना चाहिए वो है आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। अब आप कहेंगे भाई मैं तो वैसे काफी कॉन्फिडेंट हूं, काफी आत्मविश्वास है मुझ में, तो किसी और की क्या आवश्यकता। देखिए बात तो बिल्कुल सही कही आपने, लेकिन दोस्तों आप इस बात से परहेज नहीं करेंगे कि कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारी मुश्किलों के चलते हमारा जो आत्मविश्वास है वो किसी बैंक बैलेंस की तरह ऊपर नीचे होने लगता है ना। और ये स्वाभाविक है क्योंकि हम इंसान हैं। तो हम सभी को किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको कहा था, मेंटर ऐसे वक्त पे आपको उस कंधे की तरह है जिस पर आप अपना सर रखकर रोना रो सकते हैं और अपने गम को कम कर सकते हैं। तो इस वजह से आपका आत्मविश्वास जो कम हुआ है वो धीरे धीरे दोबारा लौट आएगा और आप 100% अपनी गुणवत्ता के हिसाब से काम कर पाएंगे। तो आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए भी मेंटर की एक अहम भूमिका होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो दुखड़ा आपको रोना है, आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, तो मेंटर जो है बिना किसी भी तरह का ऐनक पहने आपकी बात ध्यान से सुनेगा और आपको ये परामर्श के बाद बताएगा कि आपने क्या करना चाहिए। तो कई बार हम चाहते हैं कि लोग बिना हमारा मूल्यांकन किए सिर्फ हमारी बातें सुने ताकि हम अपना दर्द जो है उसको बयां कर सके, उसे हल्का कर सके। तो यहां पर भी बहुत बड़ी भूमिका होती है एक मेंटर की, एक उपदेशक की। तो ये 5 चीजें हैं जो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में अगर एक मेंटर है तो बहुत बढ़िया आपके लिए बात बन सकती है। तो कौन सी 5 चीजें? सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपकी जिंदगी में क्या मकसद होना चाहिए और उस मकसद को आप कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए मेंटर का होना आवश्यक है। दूसरी बात जिसको हम क्या कहना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के बारे में अकाउंटेबिलिटी लें, यानी जिम्मेदारी लें। कई बार हम अपनी जिम्मेदारी भूलने लगते हैं, तो मेंटर जो है वो आपके पीछे पड़ जाएगा आपको याद दिलाने के लिए कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तीसरी बात, अपनी जिंदगी में लोगों का विस्तार करने के लिए, जैसे हम कहते हैं नेटवर्किंग, ताकि हम नए नए लोगों तक पहुंच पाए, उनकी बातें सीख पाए वगैरह वगैरह। चौथी चीज, अपने व्यवसाय या फिर अपने करियर को बढ़ावा देने के लिए। और आखिरी चीज, अपने आत्मविश्वास को हर वक्त बढ़ाने के लिए। तो इन 5 चीजों के अलावा भी अन्य ऐसे कारण हैं जहां पर एक नेटवर्क की भूमिका बहुत ही कारगर साबित होती है। वैसे एक बोनस टिप भी मैं आपको देना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मेंटर हो। आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलू के लिए आप अलग अलग मेंटर का भी चुनाव कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसा मेंटर हो जो आपको स्वास्थ्य, शरीर और तबीयत के बारे में बताए, कोई ऐसा मेंटर हो जो आपको अपने व्यवसाय के बारे में बताए, कोई ऐसा हो जो आपको आर्थिक रूप से मार्गदर्शन करे। तो अलग अलग जिंदगी के पहलुओं के लिए अलग अलग मेंटर भी हो सकते हैं, लेकिन मेंटर का होना आवश्यक है। भाई मेरे पास तो मेंटर है, अगर आपके पास है तो मुझे बताइए कि आपको क्या खासियत, क्या विशेषता लगती है उनमें। मैं आपकी बातें जानने के लिए काफी उत्सुक हूं। तो इसी ख्याल के साथ आज अपने आप को यहीं पर विराम देता हूं मैं। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए और इन्हें अमल में भी लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखें।